हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन के कुछ ऐसे टिप्स जो कि हम हर लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल है, जो कि हम हर लेडीज को पता होना चाहिए कि हम कम टाइम में कैसे कोई काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने के लिए फिर चलिए मेरे किचन में। सबसे पहली टिप मेरी है ये अदरक के साथ। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो सर्दियों से बचने के लिए मैंने ऐसे अदरक को कद्दूकस कर लिया है। तो इस अदरक को मैं ऐसे जार में, कांच के जार में इस तरह से भर लूंगी। इस तरह से हम सारे अदरक को भर लेंगे, क्योंकि सर्दियों में हमें कोल्ड कफ बहुत हो जाता है। बच्चों को तो बहुत, खास करके बहुत जल्दी से सर्दी है जो पकड़ लेती है। तो उससे बचने के लिए हम इस तरह से अदरक को कद्दूकस कर लेंगे और ऐसे कांच के जार में सारा हम भर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको सारे अदरक को कांच के जार में ऐसे भर दिया है। अब मैं इसके ऊपर से हनी जो है वो मिक्स कर दूंगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हम सारे अदरक में हनी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। आपको तो पता ही है कि सर्दियों में अदरक और हनी को खाना कितना फायदेमंद होता है। आपको तो पता ही है, जब हमें सर्दियों में कफ होता है तो हम इसी तरह अदरक और शहद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा कफ है जो निकल जाता है। तो हमें बार बार करने से अच्छा है कि हम एक ही बार में इस तरह से मिक्स करके रख लें। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लें इसमें अदरक और शहद को। और इस तरह से ना ये सॉफ्ट भी हो जाएगा जो अदरक है बीच में पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं ना जो वो नहीं खाते हैं ज्यादा। तो इस तरह से सॉफ्ट हो जाता है। और ना इसको डेली जब सोने के टाइम ना आप 1 चम्मच डेली लें, जिससे कि आपको कभी भी सर्दियों में कफ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है ये अदरक और शहद खाना कितना ही फायदेमंद है। तो रात को सोने के टाइम आप 1 चम्मच ले लें। बच्चों को देना है आपने, तो इसमें बच्चों को आधा चम्मच दे दे। और जब आपको लगे कि इसमें हनी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप इसमें हनी और ऐड कर दें। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है सर्दियों के लिए, तो आप इसको जरूर बना के रखें अपने घर पर। अगला टिप है जो मेरा, वो इस लहसुन के साथ है। क्योंकि सर्दियों में हम सब लहसुन को बहुत यूज करते हैं खाने में, और इसको जो छीलना होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए कि इजीली हमारे काम में आ जाए, जब भी हम इसको यूज करें इजीली ये इसका छिलका है वो इजीली निकल जाए। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि इसमें से सारी जो कलियां हैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। इस तरह से हम सारी कलियों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने जो सारी कलियां हैं वो मैंने निकाल ली हैं। अब मैं एक जार लूंगी कांच का, और उसमें ये सारी जो कलियां हैं डाल दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सारी कलियां हैं जो वो कांच के जार में डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे इस तरह से। अगर आपने ज्यादा लहसुन है जो वो स्टोर करके रखना है, तो आप ज्यादा ले लें, कांच का जो जार है वो बड़ा ले लें और उसमें अच्छे से डाल लें इसी तरह से कलियों को। और इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको रख देना है फ्रिज में। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि आप जब इसको यूज करेंगे ना, तो इसका जो छिलका है ना वो मोटा हो जाएगा। वो इजीली जैसे ही आप इसको निकालेंगे वो हाथ से ही आपका निकलता जाएगा, कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इजीली निकालने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जी में, दाल में, सब्जी में, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम फ्रिज में रख देंगे इसको। और जब हमें इसको यूज करना होगा हम इसको निकाल लेंगे, और इसका छिलका इतना मोटा हो जाएगा कि वो इजीली हमारा जो है लहसुन निकल जाएगा, हम इजीली इसको यूज कर सकेंगे। अगली टिप है मेरी इस आलू के साथ। कई बार क्या होता है कि हमें ज्यादा आलू की जरूरत नहीं होती है। सुबह सुबह हमें बच्चों को टिफिन में कुछ बनाकर देना होता है आलू के साथ, जैसे कि आलू का परांठा बनाकर देना होता है, या कोई चीज ऐसी बनानी होती है जिसमें कि बॉइल्ड आलू की जरूरत होती है। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है या कुछ, तो हमें ज्यादा आलू की जरूरत भी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये एक आलू लेना है। तो आलू के अंदर हम ऐसे इस तरह से टूथपिक को लगा देंगे। इस तरह से हम टूथपिक लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से टूथपिक को लगा देना है। तो ये इस तरह से आप रात के टाइम कोई भी दाल सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें ये ऐसे
रख दें बीच में, ताकि जो हमारी दाल सब्जी है वो इसमें आलू में लगे भी ना, और जो हम दाल सब्जी चावल जो कुछ भी बना रहे हैं थोड़ा सा ना जैसे कि गहरा हो वो जो बर्तन है, तो उसमें आप इसको इस तरह से रख दें, और ऊपर से जब कवर करेंगे तो देखना जिस उसकी स्टीम से जो आलू है ये भी बॉयल हो जाएगा, और आपका जो एक आलू को बॉयल करने का काम है वो भी खत्म हो जाएगा। जब भी आपको यूज करना हो सुबह उठकर, तो आप बस ये स्टीम से बॉयल हो गया होगा, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगली टिप है मेरी इस चाय पत्ती के पानी के साथ। हम जब भी चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती हमारी वेस्ट होती है, हम उसको फेंक देते हैं। तो आप उसको फेंक के ना, आप उसको इस तरह से बॉयल पानी में रख लें, गर्म पानी में इस तरह से आप उसको निकाल लें। निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी कांच के बर्तन हो जो कि खराब हो चुके हों, जो कि यूज ना होते हों, आपके घर में ज्यादा पड़े होते हैं, आप देख सकते हैं कि उसकी जो शाइन है वो खत्म हो जाती है, तो उस तरह से आप ऐसे कांच के बर्तन को इस पानी में डिप कर दें थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो इसको आप जब बाहर निकालेंगे 10-15 मिनट के बाद, तो आप देखना जो आपके कांच के बर्तन है उसमें कितनी शाइन आ जाएगी। अब मैंने तो ये छोटा बर्तन लिया है क्योंकि मेरे पास और बर्तन नहीं था जो कि गंदा था, बस एक यही था चाय का गिलास जो कि डेली यूज होता है, तो इसमें थोड़ी सी चमक कम थी, तो मैंने इसको आपको करके दिखाया है। अगर आपके घर में ज्यादा बर्तन हो कांच के जो कि आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप बड़ा बर्तन ले लें, और जैसे कि चाय आप बनाते हैं 2-3 टाइम की जो चाय पत्ती है उसको इकट्ठा कर लें इसी तरह से, और उसको गर्म पानी में आप डाल के रख दें, और बर्तन को जो भी कांच का बर्तन आपका गंदा है उसमें डाल दें, और 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रखें। फिर जब आप उसको निकालेंगे तो देखना आपके जो कांच के बर्तन है वो एकदम से चमक जाएंगे। अगली टिप जो है वो मेरी इस स्पंज के साथ है, बर्तन धोने वाले। तो हमें रात को गर्म पानी में स्पंज और स्टील वूल को ऐसे डिप करके रख देना है 15-20 मिनट के लिए, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर भी जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि हम सारा दिन है जो इससे बर्तन धोते हैं अलग अलग तरह के, तो इसमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो हमें इसको भी सैनिटाइज डेली करना चाहिए। और जब हम इसको यूज कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, इसको हमें, अगर आप भी इस तरह से डिब्बी यूज करते हैं ना, तो आप डिब्बी के अंदर मत रखें, आप स्टील बोल और स्पंज को हमेशा ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि अगर हम बीच में रख देते हैं ना, ऊपर से ढक्कन है जो वो कवर हो जाता है, उससे क्या होता है कि गैस उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि इसमें स्मेल आने लग जाती है, और स्मेल वाले हम स्पंज के साथ जब हम बर्तन धोते हैं तो वो हमारे बर्तन है जो वो साफ नहीं होते बल्कि और गंदे हो जाते हैं। और आपको क्या करना है कि हमेशा अपनी डिब्बी को क्लीन रखना है, इसमें कोई भी डिश वॉश नहीं रखना। रात के टाइम, सुबह के टाइम जब भी आपको यूज करना है आप इसमें थोड़ा सा डालें और इसको यूज कर लें। तो गाइज, अगर आपको ये मेरे किचन के छोटे छोटे टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।